चंचल एवं अति रमणीय मनोहर कमल नयन दर्शी यौवन में अर्चित तन तेरा धन्य जल जान जो इतनी तुझको देखे मन होती कर कमल की गान यौवन में कामांत कामगी तुमसे सदन विपिन रंगा मस्तकान में कृष्णावत कशिया विशेष होते पशुपति अर्जुन तक वृद्धा अवता सब करे कर्म से जन्म सफल काल में तेरा अहित दिया शोर स्मरणी मध्य काल नहीं दिए कौन सन अर्जन में नहीं सहनी जल में आगे क्रांति किया मुरादे में अपना फिर भी जिसके वश में हो चलना चाहे तो महिमा फिर भी जिसके वश में हो चलना चाहे तो महिमा। श्वेत बालों की दशा, बाल सफेद होने का यथार्थ आशय, वृद्धावस्था हमारे को क्या संदेश दे रही है, उस संदेश की चर्चा यहाँ कल हमने की है। अज्ञानी जीव, मूढ़ जीव कैसा समझता है और वस्तु स्थिति क्या है। अज्ञानी जीव समझता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन ज्ञानी कहते हैं तू बड़ा नहीं हो रहा, तुझमें मूढ़ता, मूर्खता, अज्ञानता पनप रही है, वो वृद्धि को प्राप्त हो रही है। मानो धवल केश के द्वार बुद्धि की निर्मलता जाती, बुद्धि की निर्मलता जाती मानो धवल केश के द्वार। अतः विचारे वृद्ध पुरुष कैसे परभव का करें विचार। अतः विचारे वृद्ध पुरुष कैसे परभव का करें विचार। परभव के बारे में विचार ही नहीं कर पाते और विचार करने के पहले पहले ही परभव आ जाता है। विचार करना शुरू करें उससे पहले ही, क्योंकि सफेद बाल तो हो ही चुके थे और अब जीवन पूरा हो जाता है और अंत समय आ जाता है, जीवन का अंत हो जाता है। देखिए इसी बात को अपन ने अर्थ में पढ़ा था, अब भावार्थ से इसको आगे बढ़ाते हैं। इस बात को तू ऐसा सोचता है कि यौवन में धन, स्त्री आदि सामग्री द्वारा इस लोक के सुख भोग लूं। क्या सोचता है? यौवन अवस्था में धन, स्त्री, सामग्री और इस लोक के जो सुख हैं वो सब तो मैं भोग लेता हूँ। अभी तो युवा अवस्था है, भोगने की सामर्थ्य है, अभी तो जितना भोग सको भोग लो। और फिर वृद्धावस्था में धर्म करके परलोक का यत्न करूंगा। बोलो ये जो बात कही है, ये बात सबके हृदय की बात कह दी। सबको ऐसा लगता है कि युवा अवस्था के अंदर तो हमारे को खूब भोग लेने दो, धन सामग्री संपत्ति वैभव का भोग करने दो हमारे को, और जब बुढ़ापा आएगा तो धर्म कर लेंगे, फिर आगे की भी सोच लेंगे। अभी तो जब तक शक्ति है, सामर्थ्य है, तब तक तो हमारे को आनंद से बिताने दो, मौज मस्ती करने के दिन है। जब बुढ़ापे में नहीं किया जाएगा, उठा बैठा नहीं जाएगा, घुमा फिरा नहीं जाएगा, तो फिर कहाँ घूमने जाएंगे? बोलो अभी जब घूमने के दिन है तो आप घूमने को मना कर रहे हो, और फिर जब घूमा नहीं जाएगा तब क्या घूमेंगे? तो अभी तो हमारे को घूम लेने दो, फिर लेने दो,
और मौज मस्ती कर ले रहे थे। देखो कितनी मार्मिक बात कह दी है, तू ऐसा सोचता है। तू ऐसा सोचता है का मतलब कौन? अज्ञानी। मैं, सब जितने लोग बैठे हैं सबको कह रहे हैं, ये तू शब्द कह करके समझ लो आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं हमसे। हर व्यक्ति समझे कि आचार्य देव व्यक्तिगत मुझसे कह रहे हैं कि तू ऐसा सोचता है, और अब अपना क्या जवाब होगा कि हाँ सब सही बात है, मैं तो ऐसा सोचता ही हूँ। मैंने ऐसा ही सोचा था। आपको कैसे पता लगा? आप मने पर ये ज्ञानी हो क्या? आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली कि अरे बेवकूफ, तेरे मन की बात नहीं, सबके मन में यही चलता है। तो ऐसा सोचता है कि यौवन में, युवा अवस्था में धन, स्त्री आदि सामग्री के द्वारा इस लोक के सुख को भोग लूं और फिर वृद्धावस्था में धर्म करके परलोक का यत्न करूंगा। कौन सी वृद्धावस्था में? जिस वृद्धावस्था में मैं भोग नहीं भोग सकूंगा ना, क्या तब धर्म कर लूंगा। और अभी तो मैं भोग सकता हूँ, तो अभी काहे को धर्म करने में अपने युवावस्था को बर्बाद करूं? हाँ, अभी तो जोर है युवावस्था का। ये कह रहे हैं परलोक का साधन वृद्धावस्था में करेंगे। अब लेकिन कौन समझाए? ऐसा विचार करने वाले लोगों की, बहुतों की तो वृद्धावस्था आती नहीं है। बचपन में और युवावस्था में ये कहते रहे कि बुढ़ापे में धर्म करेंगे, और उनका बुढ़ापा आ ही नहीं सका। अब क्या करें? अब तो उनका प्रभाव आ गया ना, अब क्या कर लेंगे बताओ? तो इसलिए ये तो बिल्कुल समझदारी की बात नहीं है कि हम बुढ़ापे में धर्म करेंगे, क्योंकि बुढ़ापे की गारंटी कोई नहीं ले सकता। दूसरी बात, बुढ़ापा यदि आ गया, मान लीजिए इतनी आयु हुई हमारी, इतनी लंबी स्थिति हुई, जीवन इतना लंबा हुआ कि बाल सफेद हो गए, अब तो बुढ़ापा आ गया। ये बात अलग है कि सफेद बाल होने पर भी आप ये कहें कि अभी तो मैं अभी कौन सा बुढ़ापा आ गया है, तो कह सकते हैं। लेकिन भाई प्रकृति की तो यही व्यवस्था है कि बाल सफेद ये वृद्धावस्था की निशानी है। अब ये सोचता है कि अब वृद्धावस्था आ गई है, तब क्या कहता है, तब क्या विचार करता है कि अब तो धर्म कर लो। जब कर लेंगे ना, अब थोड़ा सा और 2 दिन हो, अभी ठंड थोड़ी सी ज्यादा, एक बार ठंड निकल जाए फिर करेंगे अपन। वर्षाल के लिए अरे नहीं ठंड ज्यादा है, थोड़ा सा ये मौसम निकल जाए। फिर गर्मी ज्यादा होती है तो कहता है नहीं मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, थोड़ा सा क्या सुबह सुबह का समय रहता है, थोड़ा घूमने चले जाते हैं, बाग में चले जाते हैं, टहलने चले जाते हैं। अब मंदिर में जाकर के बैठ जाओ, क्या है, थोड़ा सा अच्छा समय है तो थोड़ा, बरसात का मौसम आता है अब तो अब कैसे आए मंदिर? ठंड में आ नहीं सकता, मंदिर में जाता, बरसात के समय में जाया जाता नहीं है, और गर्मियों के दिनों में आता नहीं है। और ये कहता है अब करेंगे, अब थोड़ा सा और समय, भाई एक काम हो रहे हैं हमारे, तो ये काम निपट जाए, फिर धर्म ही करना है अपने को। काम क्या है? इसका ब्याह कर देवे, इसकी सगाई हो गई, इसका ये हो गया, अब अपने को क्या काम बचा है? अब बस समझ लो आप, ये इसकी पढ़ाई पूरी हो रही है, फिर ये दुकान बिजनेस संभाल लेगा, फिर अपने को क्या काम, फिर धर्म ही करना है बस, फिर क्या करेंगे अपन? तो इस तरह का विचार करते हुए ये अपने उस वृद्धावस्था में भी धर्म नहीं कर पाता है, अपने उपयोग को धर्म मार्ग में नहीं लगाता है। देखिए यहीं से पढ़ते हैं अपन, वृद्धावस्था का स्वरूप तो सब आने ही वाला है, आगे आएगा। 2 दिन में अपन को चर्चा आने वाली है वृद्धावस्था की भी, अपन फिर चर्चा करेंगे आगे। वृद्धावस्था में जो बाल सफेद हो जाते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि मानो सफेद बालों के रूप में तेरी बुद्धि की शुद्धता निकल रही है। क्या कह रहे हैं? हम ऐसा मानते हैं। तू कैसा सोचता है वो तो बता दिया पहले, और हम मतलब ज्ञानी टोडरमल जी, हम ऐसा मानते हैं कि मानो सफेद बालों के रूप में तेरी बुद्धि की शुद्धता निकल रही है, अर्थात बुद्धिमत्ता का अभाव हो रहा है। बुद्धि का अभाव होने पर लौकिक कार्यों का विचार भी नहीं हो सकता, तो आगामी परलोक का विचार कैसे हो सकता है? अब वृद्धावस्था के अंदर लौकिक कार्यों का भी विचार नहीं होता, और वृद्धावस्था में ऐसी हालत हो जाती है, जो अर्ध मृतक समझो कहा है
उसमें विवेक नहीं रहता, न उठ पाता है न बैठ पाता है, और क्या बोल रहा है, मुख से लार बह रही है। नहीं, कैसी वृद्धावस्था है, अशक्त अवस्था। आपने ऐसी वृद्धावस्था देखी होगी अपने घरों में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, कैसी दशा होती है, बिस्तरों पर ही पड़े हैं। ये व्यक्ति की तो संख्या। हाँ, लैट्रिन बाथरूम वहीं कर रहे हैं, कुछ होश नहीं है, ठिकाना नहीं है, विचार नहीं है, और बुद्धि इधर उधर हो जाती है, कुछ का कुछ भूल जाते हैं, क्या कहते हैं, याददाश्त चले जाती है, पहचान नहीं पाते हैं। ये मानो वो बुद्धि इतनी मंद हो गई है कि लौकिक कार्य भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये पारलौकिक धर्म कार्य और परलोक का विचार और आत्महित का चिंतन ये कैसे कर पाएगा उस वृद्धावस्था में? ये नहीं कर सकता है। इसलिए वृद्धावस्था आने के पहले ही, वृद्धावस्था नहीं आए उसके पहले पहले ही धनादि को दुख का कारण जानकर परलोक के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये धन दुख का कारण है, ये धन आनंद का कारण नहीं है, ये सुख का कारण नहीं है, ऐसा विचार करते हुए परलोक के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि परलोक में जाना तो है, लेकिन थोड़ा अच्छे से जाएंगे तो अच्छी व्यवस्था होगी, और ऐसे ही बेसतुने चल दिए तो फिर तो क्या होगा, जो होना हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं संसार समुद्र का स्वरूप देखो आप, कैसा स्वरूप है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई और संसार समुद्र के अंदर डूब जाएगा, क्योंकि ये परभव का विचार नहीं किया। तो विचार करने की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं संसार का स्वरूप देख लो कि परभव तुम्हारा कैसा होगा। ये संसार समुद्र का स्वरूप बताते हैं। शुद्ध बुद्धि सहित तथा मोह रहित होकर, बुद्धि भी अच्छी हो और मोह भी न होवे, और परलोक के लिए चिंता करने वाले जीव बहुत कम हैं। यह बात आगामी चंद में कहते हैं। माने ऐसे जीव विरले मिलेंगे आपको दुनिया में जो परभव के बारे में विचार करते होंगे। और ये बात अलग है कि उन भाग्यशाली विशेष लोगों में अपना भी नाम आ सकता है ना, यदि परभव के बारे में विचार करें तो। क्योंकि यहाँ से बाहर निकल करके जो लोग दिखाई देते हैं सड़क पे, ट्रैफिक में, भीड़ भाड़ में, वो तो पर के बारे में विचार ही नहीं करते, परभव के बारे में उनका तो चांस ही नहीं है। तो परभव के बारे में विचार करने वाले कौन से लोग हैं? शुद्ध बुद्धि सहित धर्मात्मा, स्वाध्यायी, आत्मार्थी, आत्म कल्याण की तरफ हो गया है मुख जिनका, आत्मोन्मुख, जिनकी दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो रही है, तत्व ज्ञान के अभिलाषी है, रुचिवान है, संसार शरीर भोगों से जिनको विरक्ति हुई है, ज्ञान वैराग्य की चर्चाएं जिन्हें सुहाती है, जिन्हें इस वितरागी तत्व ज्ञान की चर्चा में आनंद आता है, जिन्हें ये बातें पढ़ने सुनने में, जिन्हें वितरागी देवशास्त्र गुरु का सानिध्य अंगीकार करने में, पंच परमेष्ठियों की शरण लेने में, नव देवताओं की भक्ति पूजन आराधना में जिनको मन लगता है, तो देव सुगुरु और सुशास्त्र ऐसे आयतन रहने के स्थान में ही जो अपना काल व्यतीत करना चाहते हैं, या तो घर में रह करके तत्वाभ्यास करते हैं, या घर से बाहर निकल करके तीर्थ वंदना की सोचते हैं, या जिन मंदिर में आकर के शास्त्राभ्यास करते हैं, ऐसे जीव शुद्ध बुद्धि वाले हैं। लेकिन ऐसे जीव तो बहुत बिरले हैं भाई, बहुत कम है, दुर्लभ है। ऐसे जीव मिलेंगे नहीं जिनको सत्संग सुहाता है। ऐसे अल्प जीव परलोक के बारे में विचार करते हैं। धन्य है वे जीव जिन्हें परलोक का स्मरण आता है। धन्य है वे जीव जो परलोक के बारे में विचार करते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि परभव नजीक जात नरभव निफल है। क्या कर रहे हैं हम? परभव नजदीक आ रहा है और नरभव बेकार जा रहा है। अब नहीं संभले तो फिर क्या होगा? अब सुन ले फिर कौन सुनावे, दुर्लभ ये जिनवाणी, अरे उड़ चला हंस सैलानी। कहते हैं अब यदि नहीं सुना, अब भी यदि नहीं समझा, ये अवसर पाकर के भी, ये चांस मिलने पर भी, ये जनवाणी के माध्यम से, ये जनवाणी दिगंबर संत मुनिराज ये पुकार पुकार करके जो बातें हमारे को कह रहे हैं, अब भी यदि हम नहीं समझे तो क्या होगा? जिनको सुनने को ही नहीं मिलता है उनके तो समझने के चांस ही नहीं है। लेकिन जो सुन करके भी नहीं समझे, अब उनकी निष्ठुरता की बात हम क्या करें आपसे? जो सुन करके भी समझना नहीं चाहते, जो ऊपर ऊपर से समझ करके भी उसकी गहराई में नहीं उतरना चाहते, उनकी हम क्या बात करें? यहाँ तो आचार्य देव कह रहे हैं भैया ये संसार समुद्र का स्वरूप देख लो आप। एक बार जो डूब गए
फिर अनंत काल तक निकलने का कोई चांस नहीं है। अभी बहुत ऊपर आ गए हैं हम। एकेंद्रीय आदि पर्यायों से निगोद दशा, एकेंद्रीय दशा, पृथ्वी जल कायिक आदि दशाएं, स्थावर दशाएं, विकलत्रय, कीड़ी मकोड़े नहीं, बिच्छू, कंचले, मच्छर, छिपकलियां, खटमल, मकड़ी, आप सोचो ऐसे छोटे छोटे से प्राणियों से ऊपर उठकर सैनी पंचेंद्रीय दशा, सैनी पंचेंद्रियों में मनुष्य दशा की प्राप्ति। आप समझिए उस समुद्र में से निकल करके बहुत ऊपर तक आ गए हैं, डूबे हुए नहीं है वर्तमान में हम, उस समुद्र से बहुत ऊपर उठ करके आ गए हैं। और ऊपर आने के बावजूद भी समझिए तत्वज्ञान और जनवाणी का सानिध्य मिल गया तो मानो किनारा नजदीक आ गया है। अब किनारा नजदीक आने के बाद में भी यदि हमने थोड़ा सा आलस्य और प्रमाद किया तो फिर भव दुख संकट निकट है, फिर संसार समुद्र में डूब जाएगा। फिर पानी का तेज बहाव आएगा, बहा करके ले जाएगा वापस, फिर डूब जाएगा उसको, और फिर निकलने का कोई चांस नहीं है। ले अभी जो चांस मिल गया है उस अवसर का, उस चांस का अपने को सदुपयोग करना चाहिए, उस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। नर भव लाहो लीजिए, ऐसी पंक्ति ध्यानत राय जी की 10 लक्षण धर्म पूजा में आती है। नर भव लाहो लीजिए, हमें इस नर भव का लाभ ले लेना चाहिए। इससे वो कार्य किया जा सकता है जो कार्य ये छूटने के बाद में संभव नहीं है। हाँ, मार्क्स चल रहे हैं ना, देखो शार्दुल विक्रीडित चंद्र, अब पंचमी से चलेंगे, अभी तो दूज है ना, आज तो दूज है। देखो शार्दुल विक्रीडित चंद्र क्या कहते हैं इसके संदर्भ में। सुख प्रस्फुरन् मानस दुख वाड़वशिखा संदीपिता अभ्यंतरे मृत्युत्पत्ति जरा तरंग चपले संसार घोरार्णवे मोह ग्राह विदारितात् विवरात् दूरे जरा दुर्गमा। अर्थ सेवन सुख रूपी खारे जल से भरा हुआ, अंतर में नाना मानस दुख बड़वानल से प्राप्त हुआ। जन्म मृत्यु हर जरा तरंगे उछले जिस भव सागर में, मोहारे इस मोह मच से दूर तक दुर्लभ है। कैसी भयानक दशा है इस संसार की। इष्ट अर्थ सेवन, इष्ट पदार्थों का सेवन और सुख रूपी, ऐसा लगता है कि इष्ट पदार्थों का सेवन करते रहें और सुख को भोगते रहें, लेकिन है कैसा ये, खारे जल से भरा हुआ। कितने भी इष्ट वस्तुओं के सेवन का विचार विकल्प करते रहे हम, ये मिल जाए, ये सुविधा नहीं, ऐसी सुविधा तो अपने पास में होनी ही चाहिए। और नई नई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, अपनी आकांक्षाएं, अपनी डिमांड भी बढ़ती चली जाती है। अरे ये चीज़ तो कितनी गजब है, इससे तो कैसे काम हो जाता है, इसलिए तो कितनी गजब सुविधा है, ऐसी चीज़ तो, अरे ये दिखने लग गया, ऐसा होने लग गया, ऐसा 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 हो जाता है, अरे गजब है। मतलब अपन उसके बारे में सोच सोच करके ये कह रहे हैं खारे जल से भरा हुआ, समुद्र के समान है ये। और अंतर में क्या है, ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है इष्ट सामग्रियां, ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है सुख रूप, लेकिन अंदर में कैसा है, खारे जल से भरा हुआ है। और अंतर में नाना मानस दुख बड़वा नल से तप्त हुआ। अंतर में, अंतरंग में वो जो बड़वा नल ऊपर से दिखाई देता है, ऊपर से तो समुद्र दिखाई दे रहा है, शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में उसके बड़वानल जल रहा है। समुद्र की अग्नि को बड़वानल कहते हैं। अनल मतलब होता है अग्नि, बड़वानल समुद्र की अग्नि, ये अग्नि उसमें जल रही है। आप समझिए समुद्रों के अंदर कभी वो बाढ़ क्यों नहीं आती, नदियों में बाढ़ आ जाती है, समुद्रों में बाढ़ नहीं आती कभी,
और जबकि जितनी नदियां हैं सभी नदियां समुद्रों में जाकर के ही मिलती है। जितनी नदियां हैं निरंतर बहती रहती है, 24 घंटे बहते बहते भी उन नदियों का पानी समुद्र में जाते हुए भी समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। तो क्या होता है, वो मेंटेन कैसे रहता है कि अंदर में उसके बड़वा नल जलता है समुद्र में, और वो उस पानी को मेंटेन करता है, उस लेवल को मेंटेन करता है, हाँ, स्थिर करने का कार्य करता है। ये कह रहे हैं इसी प्रकार अंतर में सुख रूपी इष्ट सामग्रियों का सेवन करते हुए अंतर में नाना मानस मन से दुख बड़वा नल से तप्त हुआ, अंतर में नाना प्रकार की वस्तुएं मानस में ग्रहण करने की इच्छा रूपी दुख मानो ये बड़वा नल के समान अंतर में तप्तायमान हो रहा हो। आप जैसे समुद्र की उपमा दे रहे हैं, इसमें जन्म मृत्यु और बुढ़ापा रूपी तरंगे उछलती रहती है जिस भव सागर में। ये तरंगे हैं, जिस प्रकार तरंगे एक रूप नहीं हुआ करती है, जिस प्रकार तरंगे बदलती रहती है, जिस प्रकार तरंगों में कभी तेज उछाल आता है, कभी कम आता है, कभी कम और कभी तेज, कभी तीव्रता कभी मंदता दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार इस जीवन में भी कभी बाल्य अवस्था, कभी युवावस्था और कभी वृद्धावस्था, ये विभिन्न प्रकार की तरंगे उठा करती है। जन्म मृत्यु और जरा तरंगे, जन्म जरा और मरण की तरंगे उछलती हैं जिस भव सागर में, जिस संसार समुद्र में ये तरंगे उछलती रहती हैं। और मुंह फाड़े इस मोह मच्छ से दूर प्रवर्तक दुर्लभ है। और क्या हो रहा है, मोह रूपी महामच्छ मगरमच्छ मुंह फाड़े बैठा है निगलने के लिए, खा जाने के लिए, नष्ट कर देने के लिए, मार देने के लिए। ये मोह रूपी महान मच्छ से दूर रहने वाले जन्म जरा मृत्यु के तरंगों के बीच भव सागर में उछलते हुए भी, अनेक प्रकार के खारे जल से भरे हुए इस समुद्र में डूबते हुए भी मोह से बचते हुए दूर रहने वाले ऐसे प्रवर्तक, बचने वाले, प्रवर्तन करने वाले दुर्लभ हैं वे प्राणी जो संसार समुद्र में डूबने से बच जाते हैं। जो वहां कूद गया उस समुद्र में वो तो मरेगा ही, कोई एक आध बिरले ही ऐसे हैं जो समुद्र में गिर करके भी बच जाया करते हैं, नहीं तो समुद्र में जहाज के डूब जाने पर बचना संभव नहीं है। हजारों लोगों में से कोई एकाध व्यक्ति ही कोई ऐसा हो, लाखों करोड़ों अरबों में से जो व्यक्ति उस संसार समुद्र को तैर सकता हो, पार कर सकता हो, पार करने की इच्छा रखता हो, मोह रूपी महान मगरमच्छ से बच जाता हो। हाँ देखिए आप, ऐसा 87 नंबर के श्लोक की अपन ने यहाँ बात कही है। अपन इसका अर्थ पढ़ते हैं, भावार्थ तो इसका लिखा ही नहीं है। क्या है स्थिति, संसार समुद्र में मोह रूपी ग्राह मगरमच्छ के फाड़े हुए मुख से दूर रहने वाले जीव दुर्लभ हैं। बहुत अल्प जीव हैं जो इस मोह रूपी मगरमच्छ के मुंह फाड़े हुए भी इससे बचे हुए हैं, इससे सावधान हैं, ऐसे दुर्लभ जीव हैं। लभ माने होता है प्राप्त करना, और दुर्लभ, दुर माने कठिन है जिन्हें प्राप्त करना, माने जिनका मिलना कठिन है उसका नाम है दुर्लभ। दुर्लभ शब्द का क्या अर्थ है, लभती, लभ, लभ मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। लभ माने प्राप्त करना, और दुर्लभ प्राप्त करना जिसका कठिन हो, ऐसा दुर्लभ। तो आप जरा ढूंढो ऐसे सज्जन पुरुष कहाँ मिलेंगे, साधवों ने ही सर्वत्र, सब जगह नहीं मिलेंगे। शैले शैले न वाणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवों ने ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। नीतिकारों का श्लोक है ऐसा। हर पर्वत पर शैले शैले न माणिक्यम, माणिक रत्नों की प्राप्ति नहीं होती, हर पर्वत में रत्न नहीं होते। और माणिक्यम न गजे गजे, मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं होते, और हर जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते। ठीक उसी प्रकार सर्वत्र साधु सज्जन पुरुषों का सद्भाव नहीं होता, माने दुर्लभ है ये,
दुर्लभता बतलाने के लिए वो उदाहरण दिए। यह संसार समुद्र इष्ट विषयों से उत्पन्न सुख रूपी खारे जल से भरा है। क्या कह रहे हैं? इष्ट विषयों से तो उत्पन्न है और सुख रूपी खारा जल। अब क्या करें? जिस प्रकार समुद्र का खारा जल पीने पर भी प्यास नहीं बुझती, उसी प्रकार संसार समुद्र के विषय सुख रूपी जल से तृप्ति नहीं होती। खारे जल को पीने की इच्छा कौन करेगा? वे ही कर सकते हैं, वे ही संसार समुद्र में फंस सकते हैं जिन्हें उस आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का पान नहीं किया है। जिन्हें आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का भान नहीं है, वे ही उस खारे जल को पीने की इच्छा कर सकते हैं, अन्यथा कौन करेगा? बोलो। भक्तामृत की पंक्तियां इस तरह की। कौन व्यक्ति होगा? क्षारम जलम जल निधे रसी तुम का इच्छेत। कौन व्यक्ति इच्छा करेगा ऐसा? यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम दृष्टवा भवंत वाले में है। तो यह शांत राग तो आगे हो गया। दृष्टवा भवंत मनिवेश विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु लीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे तुम। अपने को ऊपर की पंक्तियों से मतलब नहीं, नीचे की दो पंक्तियां। पीतवा पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधु, मीठे दूध को पी लेने के पश्चात अमृत तुल्य मिष्ट क्षीर समुद्र के दूध जैसे चंद्रमा की किरणों के समान सुशोभित निर्मल परम पवित्र ऐसे आनंदित जल को पी लेने के पश्चात क्षारम जलम खारे जल के पानी को पीने की कौन इच्छा करेगा? अरे वाह, ये मीठा मीठा तो ये खूब आनंदित रस तो पी लिया, अब तो हमारी इच्छा हो रही है एक बार समुद्र का खारा पानी भी पिए हम। कौन मूर्ख होगा ऐसा जो उसे चाहेगा? अभी इसके जस्ट पहले तो चलाया था भक्तामृत ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शुरू करने के, ये क्या आत्मानुशासन शुरू करने के तुरंत पहले हमने भक्तामृत के 48 चरणों की चर्चा की थी। मान जब कौन व्यक्ति इच्छा कर सकता है, कौन सोचेगा ऐसा? तो सारी दुनिया में तो जगत में ऐसे ही जीव दिखाई देते हैं जिनको वो रस का पान नहीं हुआ, इसलिए उनको लगता है कि अरे चलो कोई बात नहीं, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोग, कोई मिला बात नहीं, जो मिला तो ठीक है, खारा सही है, ऐसे ही काम चला लेंगे। अरे साहब, नहीं मिलने से तो अच्छा है। अपनी तृष्णा को मिटाने के लिए एक खारा जल ही पर्याप्त है, जो मिलता है उससे संतुष्टि की बात करता है ये। देखिए यह संसार समुद्र 81 पेज पर, 81 पेज पर आगे क्या कहते हैं तीसरी लाइन में? यह संसार समुद्र अनेक प्रकार के मानसिक दुख रूपी बड़वानल से तप्त है। ये समुद्र मानसिक दुख और मानसिक दुख रूपी बड़वानल, समुद्र में जिस प्रकार बड़वानल चलता है उसी प्रकार समुद्र में जिस प्रकार वो अग्नि जलती रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारे मानस में, हमारे चित्त में भी अग्नि जल रही है, आग लगी है अंदर में। बोलो अब कैसी दशा है? कषायों की आग लगी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि स्वयं के कष्ट की परवाह न करते हुए दूसरों को कष्ट देने के लिए स्वयं भी अपने कष्ट को स्मरण नहीं करता, विचार नहीं करता। ये सुखी नहीं होना चाहिए, ये परेशान हो जाना चाहिए। अरे तो मूर्ख, तो खुद भी तो परेशान हो रहा है, ऐसा विचार क्यों नहीं करता है? बहुत जगह ऐसे प्रसंग दिखाई देते हैं जिन प्रसंगों में आप लोग महसूस करते होंगे कि स्वयं के भी सुख का विचार नहीं करते हुए स्वयं दुखी होगा, स्वयं परेशान होगा, स्वयं पीड़ित होगा, लेकिन नहीं, कषायों की वेदना इतनी तीव्र होती है, जलता रहता है निरंतर। कषायों का दावानल जल रहा है, बड़वानल जल रहा है, अंदर में अग्नि जल रही है, तप्तायमान हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, वो वेदना सही नहीं जा रही है। क्रोध की अग्नि में जल रहा है, क्रोधाग्नि में, मोहाग्नि में, कामाग्नि में, विषयाग्नि में, कितने प्रकार की अग्नि की चर्चाएं की है शास्त्रों में, आचार्यों ने। विषयों की अग्नि में जल रहा है, मोह रूपी अग्नि में जल रहा है, इतना तेज गुस्सा कि कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, लेकिन अंदर में उस क्रोधाग्नि में खुद ही जल रहा है। क्या करूं मैं? मायाचार से जल रहा है, कुछ ना कुछ तो
हैं? बचाऊं क्या परेशानी? हाँ, बदला लेके रहूंगा, लेकिन अभी मौका अच्छा नहीं है, अंदर में जल रहा है, पीड़ित हो रहा है। एक कषायों की वेदना के बारे में बात कर रहे हैं भैया यहाँ। कैसी है दशा? ये मानसिक दुख, अपार वेदना है, बेचैनी है अंदर में। देखो सामग्री कितनी भी हो, सुविधाएं कितनी भी हो, लेकिन संतुष्टि तो मन में होनी चाहिए। संतुष्टि सामग्री से नहीं, संतुष्टि चिंतन से होती है। संतुष्टि घर में नहीं होगी, संतुष्टि तन में नहीं होगी, संतुष्टि मन में होगी। और जिसके मन में संतुष्टि नहीं है, तो उनके बाहरी पदार्थ कितने भी हो तो कहीं चैन नहीं है। तत्व ज्ञान से आती है, वस्तु स्वरूप के विचार से आती है, उदय की स्वाधीनता का विचार करने पर आती है, वस्तु स्वतंत्रता का विचार करने पर आती है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट उससे शांति मिलती है। ये कह रहे मानस में क्या चल रहा है, इस समुद्र में डूबते हुए, इस संसार में प्रवर्तन करते हुए, मानसिक दुख रूपी बड़वानल से तप्त है, तप्तायमान है, जल रहा है, पीड़ित हो रहा है, खेत खिन्न हो रहा है, दुखी हो रहा है। जिस प्रकार बड़वाग्नि द्वारा समुद्र का जल सूखा जाता है, बड़वाग्नि क्या काम करती है? समुद्र के भीतर जलने वाली अग्नि समुद्र के जल को सूखने का काम करती है। उसी प्रकार संसार के मानसिक दुख विषय सुख नहीं भोगने देते, अतः यह संताप रूप है। मानसिक पीड़ा ऐसी है कि वो संसार के विषय सुखों को भी भोगने नहीं देते। ऐसी टेंशन चल रही है बिजनेस में कि जो टेंशन आ गई तो खीर हलवा पूड़ी भी नहीं बाती। बादाम का हलवा सामने रखा हो लेकिन खाने का मन नहीं होता। ये क्या हो गया है? ये क्यों हो गया? ये मानसिक पीड़ा। क्या घर में किसी का मरण हो गया हो और जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता हो, क्या ये सोच सोच करके विचार करके दुखी होता रहता है। न खाने में मन लगता है, न घूमने में मन लगता है, न बात करने में मन लगता है, न टीवी देखने में मन लगता है, न पढ़ने लिखने में मन लगता है। ये क्या हो गया? ये क्यों पीड़ित हो रहा है? ये कह रहे हैं कि मानसिक वेदनाएं भी होती है तो विषय सुख नहीं भोगने देता, हो विषय सुख में प्रवर्तन नहीं करने देता। पंचेंद्रिय विषय सुखों की सामग्री वो भी सुख रूप नहीं दिखाई देती है। अतः ये सब संताप रूप है, ये सब कहते हैं दुख रूप है, ये सब पीड़ा उत्पन्न करने वाले हैं, पीड़ित करने वाले हैं। यह संसार समुद्र जन्म मरण जरा रूपी तरंगों से चंचल है। ये समुद्र कैसा है? जिस समुद्र में ये निरंतर दुख उठा रहा है, ये समुद्र कैसा है कि इस समुद्र में तरंगें उठती है। ये समुद्र चंचल है, ये समुद्र शांत नहीं है। ये चंचल है कहकर के ये कहना चाहते हैं कि जीवन में कभी भी एक रूपता नहीं रहती, इसका नाम है चंचलता। एक रूपता नहीं रहेगी। जन्म से लेकर मरण तक हमारा जीवन बिल्कुल एक सरीखा चलता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि उतार चढ़ाव न आवे? बाल्य अवस्था अलग स्थिति है, युवा अवस्था में अलग दशा हो गई है। अभी कमाने धमाने का विकल्प है, अभी खेलने कूदने की मौज मस्ती है, कहीं घूमने फिरने की है, परिवार को संभालने की है। कभी शारीरिक अशक्तता है, कभी स्वस्थ हो जाता है, कभी बिगड़ता है, कभी दूसरों को संभालता है। सभी दिन जात ने बस सभी दिन एक समान नहीं होते। इसलिए तरंगों के आधार पर कौन सी तरंगे हैं? जन्म भी है, मरण भी है, जरा माने बुढ़ापा भी है। इन तरंगों से चंचल है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उछलती है, उसी प्रकार संसार में जन्म जरा मरण आदि अवस्थाएं होती रहती हैं। ये अवस्थाएं भी इस संसार दशा में होती ही रहेगी। देखिए अंतिम पैराग्राफ, ये 81 पेज, बीच में पैराग्राफ है। ऐसे संसार समुद्र में मोह रूपी मगरमच्छ अपना मुंह फाड़ रहा है, अर्थात उसका उदय व्यक्त हो रहा है। मोह का उदय व्यक्त होता है, मुंह फाड़ करके बैठता है और डिमांड करता है ये तो चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। और फिर उस डिमांड की पूर्ति करने में फिर खेतखिन, फिर दुखी, फिर पीड़ित, फिर आकुलित, फिर बेचैन रहता है। जो मिल गया है उसे भोग करके संतुष्ट नहीं,
जो प्राप्त हो गया है उससे संतुष्ट नहीं है, जो प्राप्त नहीं है उसकी तरफ दृष्टि देता है। ये नहीं है मेरे पास में, ये नहीं है, माने दृष्टि यही रहती है कि क्या नहीं है। अरे क्या है उसको प्राप्त करके संतोष क्यों नहीं प्राप्त करता। और हम तो ये कहते हैं कि तू है अपने में स्वयं पूर्ण, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, पर की मुझको कुछ चाह नहीं, मतलब पर की जरूरत नहीं है, ऐसा स्वरूप है मेरा। अपने उस स्वरूप को जाने और स्वयं में तृप्त हो जाए तो फिर ये संसार समुद्र में डूब नहीं सकता। फिर वो मुंह फाड़े हुए मगरमच्छ भी इसका कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकता। देखो आप अपने स्वरूप को जाने, मुझे जरूरत नहीं है, मैं पर के बिना ही पूरा हूं। अरे पर पदार्थों की कहाँ जरूरत है, ये विषय सामग्री मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है। मैं अपने स्वभाव से, अपने चिंतन से, अपने स्वभाव के अवलंबन से ही सुखी हो सकता हूँ। ऐसा चिंतन के माध्यम से ही इस जीव को सुख मिल सकता है। देखिए क्या कह दिया इन्होंने, संसार समुद्र में मोह रूपी मगरमच्छ अपना मुंह फाड़ रहा है, मुंह फाड़े बैठा है, अर्थात उदय व्यक्त हो रहा है। मोह रूपी मगरमच्छ के मुख से दूर रहने वाले, अर्थात मोह के उदय में तद्रूप होकर विकार न होने वाले जीव थोड़े हैं। मोह का उदय आ रहा है, तीव्र मोह का उदय है, अंदर में कषायों का उदय है, और कषायों के उदय में, मोह के उदय में भी उससे अप्रभावित रहने वाले जीव तत्व ज्ञान के अवलंबन से अपने परिणामों में स्थिरता रखने वाले जीव, ये कह रहे हैं थोड़े हैं, विरले हैं, जो उस रूप नहीं होते। मोह का उदय आने पर भी मोही नहीं होते, कषाय का उदय आने पर भी कषाई नहीं होते, क्रोध का उदय आने पर भी क्रोधी नहीं होते, उस रूप परिणमित नहीं होते। ये जीव बहुत थोड़े हैं। यदि संसार में ऐसे जीव अधिक हो तो संसार कैसे चलेगा। ये दुनिया कैसे चलेगी आखिर। अब आप कह रहे हो साहब ये समझते नहीं, कैसे समझेंगे, सभी समझ जाएंगे तो सभी पार नहीं हो जाएंगे, ये दुनिया भी तो चलेगी। दोषे रूपात्म विविधाश्रय जात गर्वई सपनांतरे विनय कदाचित पीक्षितोसी। ये दोषों को धारण करने वाले जगत में बहुत हैं, आप घबराओ मत। अरे साहब क्या करूं, मैं छोड़ दूंगा यदि ये सब, तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, घर गृहस्थी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। ये तू मत सोच, ये तेरे सोचने के लिए नहीं है ये बात, तू तो आत्म कल्याण के मार्ग में लग। ये कितना अरे तुम क्या बात करते हो, सभी लोग समझ लेंगे। अरे इतना समझाते हुए तुम नहीं समझ रहे हो। तो जिन लोगों को समझने का चांस नहीं है, जिन्होंने ये चर्चाएं सुनी नहीं है, वे कहाँ समझेंगे बताओ हमारे को। इसलिए सारा संसार समझ करके, सुधर करके मोक्ष चला जाएगा, संसार खाली हो जाएगा, ऐसा विचार करना ये निरर्थक है, ये मूर्खों की कल्पना है। यदि संसार में ऐसे जीव अधिक हो तो संसार कैसे चलेगा। अतः ऐसे जीव थोड़े ही हैं, इसलिए संसार चल रहा है। हाँ, इसलिए बहुमत तो जो है, बहुमत तो अज्ञानियों का ही मिलेगा, बहुमत तो मूर्खों का ही मिलेगा, ठीक है ना, समझदारों का नहीं। आप समझ लीजिए, जंगल में शेर तो अल्प ही होते हैं, और जो समूह दिखाई देते हैं वे समूह तो भेड़ों के दिखाई देते हैं, भेड़ बकरियों के समूह होते हैं। तो यहाँ उस समूह से ऊपर उठकर अपने को भिन्न अनुभव करके, अपने आप को ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव करते हुए इस संसार समुद्र में न डूबने की यहाँ प्रेरणा दी है। और ये प्रेरणा कैसे हमारे समझ में आए, तो कहा यह ज्ञान ज्योतिवंत जीव धन्य है जिनके हृदय में ज्ञान ज्योति जल रही है। जिनके हृदय में ज्ञान ज्योति जल रही है वे संसार समुद्र में डूबने से अवश्य ही बच जाएंगे। इस तरह अपन ने यहाँ 87 श्लोक तक की चर्चा की है। शेष चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। ये दुनिया मकड़ी का चंद दिनों का दीनार बंद, ये दुनिया मकड़ी का क्यों डूबा में पग में हाल हुआ तेरा बेहा, चंद दिनों का दीनार बंद, ये
जाना, कोई न साथ निभाएगा। तेरे कर्मों का फल बंदे साथ तुम्हारे जाएगा। तेरे कर्मों का फल बंदे साथ तुम्हारे जाएगा। धन दौलत से, धन दौलत से भरा खजाना बड़ा नहीं रह जाएगा। चंद दिनों का दीनारे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। जो डूबा ऋषियों में बदले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का दीनारे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। ये धन है माटी का नश्वर, माटी में मिल जाएगा। ये धन है माटी का नश्वर, माटी में मिल जाएगा। मोती मांगे आया है तू, हाथ पसारे आएगा। मोती मांगे आया है तू, हाथ पसारे आएगा। चिंतन कर ले, चिंतन कर ले इन बातों का, गया वक्त नहीं आएगा। चंद दिनों का दीनारे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंद दिनों का दीनारे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। धर्म संयम के द्वारा मुक्ति मंजिल पाएगा। दया धर्म संयम के द्वारा मुक्ति मंजिल पाएगा। तेरे त्याग की अमर कहानी सारा जमाना गाएगा। तेरे त्याग की अमर कहानी सारा जमाना गाएगा। वीर प्रभु का, वीर प्रभु का कहना सुन लो, जन्म सफल हो जाएगा। चंद दिनों का दीनारे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंद दिनों का दीनारे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। आखिर होगा ये तन, चंद दिनों का दीनारे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। क्यों डूबा ऋषियों में बदले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का दीनारे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का। जवानी के जाल से तुझे लो पालो, तुम्हारी मस्तक समूह कला देख कला देख।
शांति